हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। माय नेम इज अंजलि यादव। अगर आप क्लास 9 के स्टूडेंट हैं और अगर आप अपना सिलेबस इजीएस्ट और फास्टेस्ट वे में कंप्लीट करना चाहते हैं, जैसे हमने चैप्टर 1 कंप्लीट किया है ऐसे ही हम चैप्टर 2 कंप्लीट करने जा रहे हैं। और हम अपना सारा सिलेबस दिसंबर एंड या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक तक हम कंप्लीट कर लेंगे, ताकि हमारे बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स वगैरह आए। और उसके बाद हम सैम्पल पेपर्स वगैरह भी सॉल्व करेंगे। ऐसे हम क्लास 10th का भी सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन पेपर वगैरह। तो आपके फ्रेंड्स वगैरह या आपके बड़े भाई बहन या सिस्टर्स हैं तो आप उनको भी चैनल या वीडियो सजेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको लेटेस्ट अपडेट्स वगैरह चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी मैं वीडियोस वगैरह बना रही हूँ नोटिफिकेशन आपके पास डायरेक्ट चली जाए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट। व्हाट इज अ प्योर सब्सटेंस? प्योर सब्सटेंस क्या होता है? ए प्योर सब्सटेंस दैट कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। प्योर सब्सटेंस उसे बोलते हैं जो एक ही तरीके के पार्टिकल से मिलके बना होता है, वो प्योर सब्सटेंस होते हैं। इट हैज अ फिक्स्ड कंपोजिशन एंड डेफिनाइट प्रॉपर्टी। उसका कंपोजिशन फिक्स्ड होता है और जो भी उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह होती हैं वो कैसी होती हैं? वो फिक्स्ड होती हैं, डेफिनाइट प्रॉपर्टीज वगैरह होती हैं। टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। कितने टाइप्स के प्योर सब्सटेंस होते हैं? एलिमेंट, और क्या एलिमेंट्स हम देखेंगे। प्योर सब्सटेंस एलिमेंट। एलिमेंट क्या होते हैं? मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, जो एक ही टाइप के एटम से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि अगर मैंने लिखा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम सिर्फ एक ही चीज है, ये एक एलिमेंट है। तो एल्यूमिनियम क्या हो जाएगा? ये क्या हो गया? ये वन काइंड ऑफ एटम से मिलकर बना है, तो एल्यूमिनियम क्या हो गया? एक एलिमेंट हो गया। कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस। तो जो एलिमेंट है, अब इनको हम इससे ज्यादा सिंपल सब्सटेंस में नहीं, और इसको हम और सिंपल सब्सटेंसेस में नहीं तोड़ सकते। जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम। टाइप्स ऑफ एलिमेंट। अब एलिमेंट्स के टाइप्स क्या है? कितने कितने टाइप के एलिमेंट होते हैं? तो एलिमेंट्स में क्या है? पहला टाइप मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। मेटल हमें सबको पता है। मेटल जो होते हैं, जो मेटल आर लस्ट्रस होते हैं, शाइनी होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, है ना, सोनरस होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, है ना, चमकदार होते हैं। अब इन सब का जितने मेटल्स की मैंने प्रॉपर्टीज बताई, उसके अपोजिट अगर हम कर देंगे नॉट नॉट लगा के, तो सारी किसकी हो जाएंगी? नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज हो जाएंगी, है ना। और कुछ एग्जाम्पल मेटल्स की हैं, जैसे आयरन, कॉपर। नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल्स में हमारे पास क्या है? सल्फर, ऑक्सीजन। जितनी गैसेज वाली होती है वो ज्यादातर नॉन मेटल्स के अंदर आती हैं। मेटलॉइड्स कौन होते हैं? जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज मिक्स में शो करती हैं, उन्हें बोलते हैं मेटलॉइड्स। जैसे सिलिकॉन हो गया, बोरोन हो गए, ये मेटलॉइड्स होते हैं। अब है कंपाउंड्स। कंपाउंड्स क्या होते हैं? मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट। ये दो या उससे ज्यादा एलिमेंट से मिलके बने हुए होते हैं। केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशो। ये फिक्स्ड रेशो में कंबाइंड होते हैं, दो और मोर या उससे ज्यादा एलिमेंट। जैसे कि हम एग्जांपल भी दे सकते हैं, और इनको हम अलग भी कर सकते हैं। किससे? केमिकली मेथड से हम इन्हें अलग भी कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल में H2 वाटर है, हमें पता है वाटर कैसे हम अलग कर देंगे। वाटर होते हैं पानी में, अगर मैंने वाटर को डाला, हमने, एक मिनट, ये वाटर है H2O। अब H2O को जो होते हैं, ये कैसे ब्रोक डाउन हो जाता है? H प्लस में, ये H प्लस है इसके ऊपर, और ये क्या है हमारा? और O H के फॉर्म में, OH माइनस के फॉर्म में ये क्या होते हैं? टूट जाते हैं। तो यही कह रहे हैं। तो ये दो है, दो सब्सटेंस है। दो सब्सटेंस जब से मिलके एक H2O बना है ना, तो टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशो, तो उसे कंपाउंड्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड है, सोडियम क्लोराइड है, इन सभी को भी हम ऐसे ही करेंगे। तो एलिमेंट्स क्या होती हैं और कंपाउंड्स क्या होते हैं, तो हमें ये बात पता होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। व्हाट इज अ मिक्सचर? मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर से सीधा ही हमें पता चल रहा है मिक्सचर दो तीन चीजें मिली हुई है। मिक्सचर अ सब्सटेंस दैट मेड बाय फिजिकली कंबाइनिंग टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस। जब दो या उससे ज्यादा प्योर सब्सटेंस आपस में मिले होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं मिक्सचर। कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। कह रहे कंपोनेंट्स को हम सेपरेट कर सकते हैं। कैसे? फिजिकल मेथड से भी हम अलग वगैरह भी कर लेते हैं मिक्सचर्स को। कंपोजिशन इज वेरिएबल। इसके कंपोजिशन अलग अलग होता है सब में। एग्जांपल एयर, सॉइल, सॉल्ट सॉल्यूशन, मिल्क, है ना। इन सबको जो होते हैं बहुत सारी टेक्निक्स वगैरह भी होती हैं अलग करने की, जो कि हम ये हमारे सिलेबस से मतलब अब कट चुका है। क्लास 9 में पहले था कैसे इसके रिमूवल के टेक्निक्स वगैरह, वो अब डिलीट हो चुके हैं टॉपिक्स।
टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स, मिक्सचर्स कितने टाइप्स के होते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, इसमें डिफरेंस आता है, ये डेफिनेशन डायरेक्ट पूछ ली जाती है। होमोजीनियस मिक्सचर, यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, तो इसका क्या होता है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है पूरे सभी के अंदर, इसका कैसा होता है, एक ही जैसा कंपोजिशन होता है। कंपोनेंट्स आर नॉट विजिबल सेपरेटली, इसके कंपोनेंट्स जो होते हैं वो अलग से नहीं दिखते, क्योंकि वो सारे क्या है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, तो सारा मिक्स हो जाता है आपस में। इसके एग्जांपल्स है, जैसे कि हम सॉल्ट सॉल्यूशन ले रहे हैं, पानी को अगर हमने किसी सॉल्ट को पानी में घोल दिया तो क्या उसमें हमें सॉल्ट दिखता है, नहीं, वो क्या हो गया, यूनिफॉर्म कंपोजिशन के अंदर पूरा मिक्स हो जाता है, मिल जाता है अच्छे से। शुगर इन वाटर, वाटर के अंदर अगर हमने शुगर को मिक्स कर लिया है ना, एयर वगैरह है, तो ये सारे हमारे होमोजीनियस के एग्जांपल्स हैं। अब हम देखते हैं हेट्रोजीनियस क्या होते हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स, इसका नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, ये यूनिफॉर्म नहीं होते, ये पूरे के जो भी सॉल्यूशन वगैरह है उसके अंदर पूरा यूनिफॉर्मली नहीं मिलता है। जैसे कंपोनेंट्स आर विजिबली सेपरेटेड, हम देखते हैं इन्हें विजिबली सेपरेट, मतलब हम ये दिखते हैं जब हम ये अलग वगैरह करते हैं। जैसे एग्जांपल सैंड है और सॉल्ट है ना, सॉल्ट और सैंड हमें, है ना, ऑयल और वाटर है, तो वाटर ऑयल के ड्रॉपलेट्स क्या होते हैं, ऊपर रह जाते हैं, पानी नीचे नीचे रह जाता है ना, तो ये सारे हेट्रोजीनियस है। या हम सॉइल के अंदर क्या, वाटर के अंदर अगर मैंने सॉइल को मिला दिया, तो ये कैसे, ये सारे हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स के क्या एग्जांपल्स हैं। सो ये दोनों होमोजीनियस हेट्रोजीनियस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। सॉरी, सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइड, तो इसके अंदर भी डिफरेंस हमें एग्जाम में आ जाता है, सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइड, तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, हमें पॉइंट्स याद कर लेने हैं या फिर जो भी डेफिनेशन वगैरह। ये यहाँ पे इनकी प्रॉपर्टीज दे रखी हैं, फिर सॉल्यूशन के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, सॉल्यूशन की ये जो भी सारी प्रॉपर्टीज हैं, ये कॉलॉइड्स के बारे में है और ये सस्पेंशन के बारे में दे रखी है। तो क्या है, प्रॉपर्टीज देखते हैं हम। टाइप, सॉल्यूशन में कितने होते हैं, सॉल्यूशन होमोजीनियस, कोलॉइड कैसा होता है, हेट्रोजीनियस होता है ना, बट अपीयर यूनिफॉर्म लगता है, लेकिन ये होता है कैसा, कोलॉइड हेट्रोजीनियस होता है। ऐसे सस्पेंशन कैसा होता है, ये भी हेट्रोजीनियस होता है। पार्टिकल का साइज कैसा होता है, सॉल्यूशन का 1 नैनोमीटर से कम होता है, एंड कोलॉइड का साइज 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। और सस्पेंशन का जो साइज होता है क्या होता है, 1000 नैनोमीटर से ज्यादा होता है। ये साइन किसका ज्यादा, मतलब ग्रेटर देन है। विजिबिलिटी अगर हम देखते हैं तो सॉल्यूशन में क्या होता है, ये नॉट विजिबल, ये दिखता नहीं है, क्योंकि इसका थ्रू आउट कंपोजिशन पूरा अच्छे से मिक्स हो जाता है सॉल्यूशन, जो भी चीज होती है। एंड कोलॉइड वाले क्या होती है इसकी, ये भी नॉट विजिबल, इसकी भी नहीं दिखते हैं विजिबिलिटी। एंड सस्पेंशन वाली विजिबल होती है, क्योंकि ये हेट्रोजीनियस में आ जा रहा है। टिंडल इफेक्ट, क्या सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, नहीं। कोलॉइड्स टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, हाँ, कोलॉइड्स टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, सस्पेंशन भी शो करते हैं। स्टेबिलिटी क्या, अब हम देखते हैं स्टेबिलिटी क्या होती है। तो सॉल्यूशंस कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं। कोलॉइड्स कैसे होते हैं, ये भी स्टेबल है, लेकिन सस्पेंशन कहते हैं कैसे, अनस्टेबल है। एग्जाम्पल सॉल्यूशन का, जैसे सॉल्ट वाटर को हमने मिक्स कर लिया, ले लिया, तो सॉल्ट वाटर हमारा क्या है, ये इसमें हमारा सॉल्यूशन के अंदर आ जाएगा। ऐसे ही हमने कोलॉइड का देख लिया, मिल्क हो गया, ये फॉग हो गया, ये किसके एग्जाम्पल में आ गया, ये कोलॉइड के एग्जाम्पल्स में आ गया। सस्पेंशन में हमारा क्या आ गया, हमारा मडी वाटर, है ना, मडी वाटर है, ये हेट्रोजीनियस है। तो जब अब ये तुम एग्जाम्पल पढ़ के सारी प्रॉपर्टीज इनकी जब पढ़ोगे तो ये और अच्छे से समझ में आ जाएंगे। और अगर कुछ इसमें से अगर किसी भी टॉपिक से कुछ समझ नहीं आ रहा तो उसे नीचे कमेंट सेक्शन में डाल देना। कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, अब कंपोनेंट सॉल्यूशन के देखते हैं, तो हमने क्या पढ़ रखा है, सॉल्यूट होता है, सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूट क्या होता है, द सब्सटेंस दैट इज डिसॉल्व, जो सब्सटेंस को जिसको हम जिसे हम घोल रहे हैं, है ना, जो डिसॉल्व हो रहा है सब्सटेंस, उन्हें बोलते हैं। जैसे कि सॉल्ट, सॉल्ट एक क्या है, जैसे कि ये सॉल्यूट है। और सॉल्वेंट द सब्सटेंस दैट डिसॉल्व द सॉल्यूट, जो सॉल्यूट को क्या कर रहा है, डिसॉल्व कर रहा है, जो घोल रहा है सॉल्यूट को, वो क्या कहलाता है, सॉल्वेंट कहलाता है। एग्जांपल वाटर, जैसे कि मैंने लिया वाटर, वाटर के अंदर मैं क्या कर रही हूँ, वाटर के अंदर मैंने क्या कर दिया, वाटर के अंदर मैं सॉल्ट को घोल रही हूँ, तो वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, और जो सॉल्ट क्या है, वो सॉल्यूट है। आगे समझ में ना, ये सॉल्वेंट है और ये सॉल्यूट है। तो सॉल्यूशन कैसे बनता है, सॉल्यूशन हमारा कैसे बनता है, सॉल्यूट और जब सॉल्वेंट मिलता है, तो जब भी सॉल्यूशन बनाना होता है तो जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट प्लस होता है तो हमारा क्या बनता है, सॉल्वेंट बनता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और सॉल्वेंट प्लस होता है तो हमारा क्या बनता है, सॉल्वेंट बनता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे ये इंपॉर्टेंट है, इसे हम कोई सर्कल कर लेते हैं। सॉल्यूट बेसिकली ये जो उतने कम अमाउंट में होता है, जो डिसॉल्व, जिसे घोला जा रहा है, और जो ज्यादा मैक्सिमम अमाउंट में हो रहा है, जो घोलता है दूसरे को, मतलब डिसॉल्व करता है सॉल्यूट को, उसे सॉल्वेंट कहेंगे।
कॉन्सेंट्रेशन कैसा होता है सॉल्यूशन का, तो ये एक फॉर्मूला है। कॉन्सेंट्रेशन में मास ऑफ सॉल्यूट, जो सॉल्यूट का मास दे रखा होगा वो हम ऊपर लिखते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन जो होता है उसे नीचे लिखते हैं, और उसके बाद उसकी मल्टीप्लाई 100 से कर देते हैं परसेंटेज के फॉर्म में, इसकी 100 से मल्टीप्लाई, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, If 5 ग्राम सॉल्ट इज डिजोल्व इन 95 ग्राम वाटर, कह रहे हैं 5 ग्राम का सॉल्ट है, सॉल्ट मतलब ये क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। 5 ग्राम का सॉल्ट किस में डिजोल्व करें, 95 ग्राम ऑफ वाटर में। तो हमने क्या बोला था ऊपर फॉर्मूले में, क्या, मास ऑफ सॉल्यूट, तो मास ऑफ सॉल्यूट की जगह हमने क्या रख दिया है, मास ऑफ सॉल्यूट की जगह हमने क्या रख दिया, हमने रख दिया 5। ठीक, मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मास बोला इसने। सॉल्यूशन कैसे बनता है, सॉल्यूट को हमने जो पढ़ा ऊपर, सॉल्यूट और सॉल्वेंट इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन बनेगा। तो ये 5 ग्राम सॉल्ट और 95 ग्राम ऑफ वाटर, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे, है ना, इस 5 ग्राम को और जब इस 95 ग्राम को जब मैं ऐड करूंगी तो कितना आ जाएगा, ये हमारा नीचे कितना आ जाएगा, 100 ग्राम हो जाएगा हमारा। तो इस सॉल्यूशन का हमने मास ऑफ सॉल्यूशन हमने लिख दिया, यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूशन दिख रहा है ना, हमने लिख दिया। हाँ, अब हमने मास ऑफ सॉल्यूशन भी लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसकी जो फॉर्मूले में दे रखा है इसे कर देंगे इंटू किससे, 100 से। वो ये 0 हो गया, 100 ये कर लेते। तो ये हमने यहाँ पे क्या आ गया, हमारा 100 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, ये पूरा कैंसिल हो गया, ये दोनों आपस में ये सारा कैंसिल हो गया हमारा। अब हमारा ऊपर में क्या बचा, 5। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, बस यहाँ पे आंसर कितना आएगा, बस 5 बचा। तो 5% सॉल्यूशन हमें क्या हो गया, मिल गया, है ना, हो जाएंगे ना ऐसे क्वेश्चन। तो बस यही एक न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंज क्या होता है, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, फिजिकल चेंज के अंदर कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, ये ऐसे का ऐसे ही रहता है। लेकिन केमिकल चेंज में क्या होता है, न्यू सब्सटेंसेस में फॉर्म्ड होते हैं, नए सब्सटेंसेस में बनते हैं। फिजिकल चेंज कैसे होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। केमिकल चेंज कैसा होता है, इरिवर्सिबल, ये दोबारा रिवर्स नहीं हो सकता। जैसे कि हम देखते हैं फिजिकल चेंज में, है ना, ये रिवर्सिबल होता है दोबारा, वैसे ही हम इसे बना सकते हैं। जैसे कोई कागज का पेपर है, मैंने उसे फाड़ दिया, है ना, उसे दोबारा रिवर्स करके एक और कागज वगैरह जो भी बना सकते हैं। केमिकल चेंज में अगर कोई नया केमिकल बन जाता है तो उसे दोबारा रिवर्स नहीं करके बना सकते, है ना। ये केमिकल चेंज बहुत सारे होते हैं, जैसे कि तो अब हम देखेंगे, है ना, तो अब हम देखेंगे फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या है, फिजिकल चेंज में कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है, एंड केमिकल चेंज में क्या होता है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म, नए सब्सटेंस बनते हैं इसमें। फिजिकल चेंज कैसा होता है, रिवर्सिबल होता है, रिवर्स हो सकता है, लेकिन केमिकल चेंज इरिवर्सिबल होता है। जैसे एग्जांपल हम देखते हैं, कोई मिल्क से कर्ड का बन जाना, ये कैसा है, केमिकल चेंज के अंदर आ जाएगा। ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, इसकी जो फिजिकल अपीयरेंस देखने में जो है, फिजिकल प्रॉपर्टीज इसकी चेंज होती हैं। और केमिकल चेंज में क्या होता है, इसकी बोथ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों ही चेंज हो जाती है। जैसे इसने क्या दिखाया, इस यहाँ पे मेल्टिंग ऑफ आइस, तो फिजिकली प्रॉपर्टी कैसे चेंज हो रही है, एक आइस है उसे हमने मेल्ट कर दिया तो फिजिकल चेंज हो गया उसका। अब आइस मेल्ट होकर लिक्विड बन गया, अब वही लिक्विड है, अब मैं अगर उसे फिर से अगर हम उसे जमा दें तो फिर से क्या बन जाएगा, फिर से आइस बन जाएगा ना। मतलब ये कैसा प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस है, कोई नई चीज इसमें नहीं बन रही है। लेकिन इसमें केमिकल चेंज में क्या दिया है, रस्टिंग ऑफ आयरन, है ना, रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, ये केमिकल चेंज है, ये इरिवर्सिबल है, अब हम दोबारा से ऐसा ठीक नहीं कर सकते। तो फिजिकल केमिकल चेंज भी आता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है हमारा। ठीक है, हमने इसके ऊपर ये जो किया था हमने, ये भी हम देख लेते हैं, ये भी हमें अच्छे से पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम आते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्सचर्स वर्सेस कंपाउंड। अब हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, किसके देखेंगे, मिक्सचर्स के एंड कंपाउंड्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे क्या होते हैं। तो ये प्रॉपर्टी है यहाँ पे इनकी, ये इनके मिक्सचर के बारे में जो भी चीजें दे रखी हैं, और ये हमारा क्या है, कंपाउंड के बारे में पॉइंट्स देखें। कंपोजिशन के हिसाब से क्या होता है, मिक्सचर वेरिएबल होते हैं, है ना, कोई फिक्स नहीं है, वेरिएबल है। लेकिन कंपाउंड कैसा है, ये फिक्स्ड है। फॉर्मेशन, तो मिक्सचर कैसा होता है, फिजिकल होता है, एंड कंपाउंड कैसा होता है, ये केमिकली होता है। सेपरेशन, तो मिक्सचर को क्या होता है, फिजिकल मेथड से सेपरेट करते हैं। अलग अगर करना है तो हमें मिक्सचर को किसी भी उसमें से, तो कौन से प्रोसेस होता है, फिजिकल मेथड से। लेकिन अगर कंपाउंड्स को अलग करना है तो इन्हें केमिकल मेथड से अलग किया जाता है।
अब इनकी प्रॉपर्टीज है, मिक्सचर क्या करते हैं, रिटेन प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज के अंदर क्या रहती है रिटेन करके रखते हैं। लेकिन जो कंपाउंड है इनके अंदर क्या आती है, इनके अंदर न्यू प्रॉपर्टीज आ जाती है ना। मिक्सचर में वही प्रॉपर्टी रिटेन करके रख रहे हैं, लेकिन कंपाउंड्स में क्या हो रही है, न्यू प्रॉपर्टीज बन जा रही है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल्स में हमें दे रखा है, मिक्सचर के एग्जाम्पल में क्या दे रखा है, एयर में कितनी सारी गैसेज हमारी, बहुत सारी गैसेज मिली हुई है, तो ये एक मिक्सचर हो गया। लेकिन कंपाउंड्स में क्या दिखा रहा है, हमारे वाटर दिखा रहा है कंपाउंड के अंदर। वाटर एक कंपाउंड है, हमने कंपाउंड वगैरह है ना पढ़ा था, जिसमें 2 और मोर एलिमेंट्स मिलते हैं तो कंपाउंड बना देते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। मिक्सचर और कंपाउंड्स के अंदर क्या आता है, इसके डायरेक्ट डिफरेंस आ जाता है, डेफिनेशन आ जाती हैं। तो मिक्सचर कंपाउंड्स की हमें डेफिनेशन और जो भी प्रॉपर्टीज है याद होनी चाहिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस दे रखी है, हमें किसकी, सॉल्युबिलिटी की। सॉल्युबिलिटी क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट ए गिवन टेम्परेचर। जितने मैक्सिमम अमाउंट में सॉल्यूट जो है डिसॉल्व हो जाएगा 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट के अंदर, तो उसे हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी किसी की कितनी है। सैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं, कैन नॉट डिसॉल्व मोर सॉल्यूट एट द टेम्परेचर। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इनके अंदर क्या होता है, और ज्यादा सॉल्यूट अब इनमें नहीं डिसॉल्व हो सकते। कैन नॉट डिसॉल्व मोर सॉल्यूट एट द टेम्परेचर, अब इस टेम्परेचर पे और सॉल्यूट नहीं, हम उसके अंदर और ऐड नहीं हो सकता। मतलब जैसे कि अगर हम किसी पानी के अंदर चीनी डालते जा रहे हैं, उसे मिक्स करते जा रहे हैं, क्या होगा, एक ऐसा टाइम आएगा जिसके अंदर हम इसके अंदर और चीनी जो है अब ऐड नहीं हो सकती है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे, जब और सॉल्यूट ऐड नहीं होगा। तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में हम क्या देखते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूट कैन डिसॉल्व मोर सॉल्यूट, इसके अंदर और सॉल्यूट्स वगैरह डिसॉल्व हो सकते हैं। टिंडल इफेक्ट क्या होते हैं, टिंडल इफेक्ट देखते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलोइडल पार्टिकल। ठीक है, टिंडल इफेक्ट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलोइडल, जो कोलोइडल पार्टिकल होती है उसमें लाइट स्कैटर कर जाती है, जैसे कि फॉग, सीन इन फॉग के अंदर देखा जाता है, मिल्क वगैरह के अंदर। और टिंडल इफेक्ट वगैरह जो होते हैं हमने बहुत ज्यादा देख रखा है, जब हमारे घर वगैरह से खिड़की से जब थोड़ी सी लाइट आ रही होती है तो उसके अंदर हमें पार्टिकल्स देखते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स वगैरह ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो वो सब टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं। या कोई कैनोपी ऑफ ट्री, जो घना जंगल होता है, वहां से एक हल्की सी रोशनी आ रही होती है, उसमें भी टिंडल इफेक्ट शो हमें देखने के लिए मिलता है। सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए, खत्म हो गया हमारा। तो हम ऐसे ही अब हम और भी आगे के चैप्टर्स वगैरह को कंप्लीट करेंगे। अगर आपको कुछ डाउट्स वगैरह हो, कुछ कंफ्यूजन हो किसी टॉपिक वगैरह से रिलेटेड, मैंने कुछ समझाया इससे अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है या कुछ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना, ताकि हम उसमें मैं बता सकूं आपको जो भी प्रॉब्लम वगैरह है। और अब मैं और वीडियोस वगैरह बना रही हूँ, उसके पास आपके पास नोटिफिकेशन वगैरह चली जाए तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।